हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एमटेक एनिमी और मैं आपका दोस्त मुजम्मिल। आज हम इस वीडियो में व्हाट इफ गोकू एंड गोहान लॉक इन टाइम ऑफ चेंबर के पार्ट 8 को कंटिन्यू करने वाले हैं। और अगर आपने इसके पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो यार मैं यही रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों आप इसके पहले वाले पार्ट जरूर से देख लें। और दोस्तों अगर कोई लकीली मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। तो चलिए करते हैं इस एपिक स्टोरी को शुरू। गोकू और गोहान की कामेहामेहा वेव लगने के कारण ग्रैंड प्रीस्ट जिंदा होते हैं, जिसे देखकर गोकू शॉक हो जाता है और कहता है मेरे और गोहान की कामेहामेहा वेव में इतनी ताकत तो थी कि जिससे ग्रैंड प्रीस्ट हार जाएं, पर ये नामुमकिन है। ये जिंदा कैसे बच गए? इनकी ताकत की कोई लिमिट नहीं है क्या? गोहान की हालत बहुत ज्यादा खराब रहती है और ग्रैंड प्रीस्ट को जिंदा देखकर गोहान बहुत धीमी आवाज से कहता है, डैड मैंने उस कामेहामेहा में पूरी ताकत लगा दी थी और ये अभी तक जिंदा है। ये नामुमकिन है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ डैड, पर मैं सुपर सैयन पर्पल गॉड में दोबारा नहीं बदल पा रहा हूँ। मेरी ताकत बहुत कम हो गई है। तभी गोकू सोचता है गोहान की ताकत बहुत ज्यादा ही कम हो गई है, क्योंकि उसने लॉर्ड वीरस को मारने के लिए इंटरनल डिवाइन प्रेजेंट का इस्तेमाल करा था और जिसके कारण उसकी बहुत ज्यादा ताकत खत्म हो गई है। और गोकू कहता है गोहान तुम आराम करो बेटे, मैं इसे देखता हूँ। मेरे रहते तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट हंसते हुए कहते हैं, कितने बेवकूफ हो तुम मोर्टल्स को लगा था कि मैं इस छोटे से कामेहामेहा से मर जाऊंगा। तो तुम्हें नहीं पता क्या मैं ग्रैंड प्रीस्ट हूँ? पूरे यूनिवर्स को मैं ही चलाता हूँ। इस पूरे यूनिवर्स का कंट्रोल मेरे ही हाथ में है और तुम मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे? इमोर्टल्स तुम दोनों ने दो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मार दिया और मेरी बेटी बैडोस को भी मार दिया। तुम्हारी वजह से आज वेस की ऐसी हालत है। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। और तुम दोनों ने पर्पल गॉड की को चुराया, यूनिवर्स के नियम के खिलाफ उस ताकत को हासिल किया जो गॉड्स की है और तुमने उसका इस्तेमाल मुझ पर किया। इतनी सारी गलतियों के बावजूद मैं तुम्हें छोड़ दूं, ये नामुमकिन है। मैं तुम दोनों को मारने जा रहा हूँ। बहुत ज्यादा कमजोर हो जाने के कारण गोहान के मुंह से ब्लड आ जाता है और ये देखकर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, इस लड़ाई में तुम्हारा बेटा बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है मोटो। मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले उसे ही खत्म करूँ और उसके बाद मैं तुम्हें खत्म करूंगा। और ये बोलने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट गोहान की तरफ उड़कर बढ़ने लगता है। ग्रैंड प्रीस्ट जैसे ही गोहान के पास पहुंचते हैं तभी गोकू आकर एक पंच ग्रैंड प्रीस्ट को मार देता है और मेरे रहते आप मेरे बेटे को छू भी नहीं सकते। ग्रैंड प्रीस्ट, आपके इस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स ने मिलकर पूरे प्लेनेट को तबाह कर दिया है और आप मेरे बेटे को खत्म करना चाहते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। गोकू का पंच लगने के कारण ग्रैंड प्रीस्ट गोहान को छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं, तो मॉर्टल्स मैं सोच रहा हूँ मैं तुम्हें ही पहले ख़त्म कर दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट एक हकाई एनर्जी बनाकर गोकू और गोहान की तरफ फेंक देते हैं। गोकू उसे रोकने के लिए जाता है और गोहान की तरफ जाता है और गोहान की तरफ बढ़ती हुई हकाई एनर्जी को अपने ऊपर ले लेता है और तभी वो हकाई बॉल ब्लास्ट हो जाता है और उस हकाई बॉल एनर्जी से बहुत ज़्यादा एनर्जी ब्लास्ट होती है और गोकू उस एनर्जी बॉल से बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और कहता है, ये इतनी छोटी सी एनर्जी बॉल का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था, ये कैसे हो सकता है? और इनकी ताकत की कोई लिमिट नहीं है क्या? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं और गोहान बहुत जल्दी मारे जाएंगे। लगता है कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अब मुझे उसका इस्तेमाल करना ही होगा, इंटरनल डिवाइन प्रेजेंट। गोकू सबसे लास्ट टेक्निक इंटरनल डिवाइन प्रेजेंट का इस्तेमाल ग्रैंड प्रीस्ट पे करता है। तभी आसमान में एक रोशनी चमकने लगती है और उसमें से चैन निकलकर ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ बढ़ती है और ग्रैंड प्रीस्ट को जकड़ लेती है और अब आपका खेल खत्म। ग्रैंड प्रीस्ट ये देखकर विस ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है, डैड थोड़ा संभल कर। इसी इंटरनल डिवाइन प्रेजेंट के कारण लॉर्ड वीरस मारे गए थे। इसकी ताकत बहुत ज्यादा है डैड। ये प्रेजेंट सामने वाले की एनर्जी को चौंक लेता है और उसे पर्पल डस्ट में बदल देता है। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, मैं इसके बारे में जानता हूँ। इंटरनल डिवाइन प्रेजेंट की चैन ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ बढ़ती है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ओह तुम्हें इंटरनल डिवाइन प्रेजेंट की ताकत का इस्तेमाल करना आता है। ये बहुत पुरानी टेक्निक है जिसका तुम इस्तेमाल कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि इंटरनल डिवाइन प्रेजेंट की चैन ग्रैंड प्रीस्ट को जकड़ देती है। मॉडल तुम नहीं जानते कि मेरी ताकत के बारे में। इंटरनल डिवाइन प्रेजेंट की चैन ग्रैंड प्रीस्ट को जकड़ देती है और उनकी ताकत को सोखने की कोशिश करती है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, इस इंटरनल डिवाइन प्रेजेंट की टेक्निक का इस्तेमाल बहुत पहले से होता आ रहा है और तुम्हें क्या लगता है क्या मैं इसे नहीं तोड़ पाऊंगा? इमोर्टल ये नहीं हो सकता।
मुझे इनकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है। और सुनो मॉर्टल, तुम इस टेक्निक का फर्स्ट फॉर्म जानते हो, मैं तुम्हें इसका दूसरा फॉर्म दिखाता हूँ। तभी ग्रैंड प्रीस्ट अपनी पावर को इंक्रीज कर इंटरनल डिवाइन प्रेजेंट को तोड़ने की कोशिश करते हैं और चेन में दरार आने लगती है। एंजल पावर 18% और ग्रैंड प्रीस्ट अपनी पावर को इंक्रीज करने लगते हैं, जिनके कारण डिवाइन प्रेजेंट की चेन टूटने लगती है। पर कैसे? तुम इसके बारे में नहीं जानते हो मॉर्टल, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ इस टेक्निक का असली ट्रू फॉर्म, इंटरनल डिवाइन प्रेजेंट। और तभी हम देखते हैं कि आसमान से एक गोल्डन चेन, और ये चेन गोकू और गोहान की तरफ बढ़ने लगती है। और इस गोल्डन चेन का इस्तेमाल तुम मॉर्टल, क्योंकि इस फॉर्म तक तो पहुंचना लगभग नामुमकिन है। तुम्हारी ताकत सच में लाजवाब है कि तुमने इंटरनल डिवाइन प्रेजेंट को हासिल कर लिया, पर वो इतना भी मजबूत नहीं था। अब तुम देखोगे इस प्रेजेंट की असली ताकत को। तभी हम देखते हैं कि इंटरनल डिवाइन प्रेजेंट की चेन गोकू और गोहान को आपस में जकड़ लेती है, और गोहान पहले से ही बेहोश पड़ा रहता है और गोकू उस चेन को तोड़ने की कोशिश करता है। लगता है मैं अब खत्म हो जाऊंगा। गोहान भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है और मैं गोहान के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं कमजोर होता चला जा रहा हूँ। इंटरनल डिवाइन प्रेजेंट की चेन गोकू और गोहान की पावर को एब्जॉर्ब करती रहती है और गोहान मेंटली इल्यूजन में चला जाता है। मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है? और तभी गोहान को एक आवाज आती है, कैसे हो यूनिवर्स 7 के मॉर्टल, तुम कौन हो और मैं कहाँ हूँ, मुझे बताओ। तुम्हें और तुम्हारे डैड को पर्पल गॉड की पावर के लिए मैंने ही चुना है, इसलिए तुम दोनों के पास पर्पल गॉड की है और मैं चाहता हूँ कि तुम ग्रैंड प्रीस्ट को हराओ, इसलिए तुम यहाँ हो। पर तुम ऐसा क्यों चाहते हो, तुम मुझे बताओ। इसके बारे में तुम ज्यादा पूछताछ मत करो गोहान, तुम्हें अपनी फैमिली का बदला लेना है ना, और तुम सच्चे सहन हो, इसलिए मैंने तुम्हें पर्पल गॉड की पावर दी गई है। ये बात गॉड्स और एंजल्स और ग्रैंड प्रीस्ट ने नहीं समझी। यहाँ ये सच है कि तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता? तुम क्या चाहते हो मुझसे? अगर तुम्हें अपना बदला लेना है तो गोहान तुम्हें अपने डैड के साथ फ्यूज होना होगा, तभी तुम ग्रैंड प्रीस्ट को हरा पाओगे, और ये भी एक उम्मीद है। तभी गोहान कहता है, पर मैं अपने डैड के साथ फ्यूज कैसे होऊंगा? फ्यूजन टेक्निक की भी कुछ लिमिट होती है, 30 मिनट के बाद फ्यूजन टूट जाता है। मैं उस फ्यूजन टेक्निक की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारे डैड के साथ मर्ज होना होगा, एक बॉडी और 2 आत्मा, तभी तुम उस ग्रैंड प्रीस्ट को हरा पाओगे। और तुम और तुम्हारे डैड एक प्योर सोल सेयन है, इसीलिए तुमने पर्पल गॉड की को हासिल कर लिया, और अब जाओ गोहान, अपने डैड के साथ फ्यूज हो जाओ। तभी गोहान कहता है, पर ये कैसे होगा? और तुम अपने अंदर झांको, तुम अपने बदले के बारे में सोचो। तभी हम देखते हैं कि गोहान होश में आ जाता है। डैड, हमें इन्हें किसी भी हालत में रोकना होगा, और मुझे माफ करिएगा डैड, मैं ये करने जा रहा हूँ। गोहान, तुम क्या करने जा रहे हो? तभी हम देखते हैं गोहान बहुत जोर से पावर अप करने लगता है और गोहान की बॉडी गोल्डन की तरह चमकने लगती है। गोहान रुक जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो? नहीं डैड, मैं इन्हें हराने के लिए अब कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे माफ कर दीजिएगा डैड, मैं आपके साथ मर्ज होने जा रहा हूँ और हमें इन्हें हराने के लिए ये करना ही होगा, और हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और मुझे भरोसा है डैड कि आप मेरा साथ जरूर देंगे। और गोहान बहुत जोर से चीखता है और चिल्लाते हुए गोहान एक एनर्जी में बदल जाता है और गोकू की बॉडी के साथ मर्ज हो जाता है। गोकू गोहान के साथ मर्ज हो रहा होता है। ये देखकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, जितनी भी कोशिश कर लो मॉर्टल्स, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा पाओगे, और तुम्हें नहीं पता कि ज़ेनोसामा के बाद सबसे ताकतवर जो है मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ। तभी हम देखते हैं कि आसमान में ब्लू मून चमकने लगता है, जिसे देखकर गोकू और गोहान ओजारू फॉर्म में बदल जाते हैं। और ये क्या, ये मेरा क्या बिगाड़ देगा? गोकू और गोहान ओजारू फॉर्म चारों तरफ तबाही मचाने लगता है। तभी इस कहता है, फादर, इस मंकी से बच के रहिएगा, क्या आपको नहीं पता है सेयन अपने आप को एक बड़े से मंकी में बदल सकते हैं, जो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, जो अनकंट्रोल होता है, उनकी खुद की बॉडी भी काबू में नहीं रहती है। तुम इसकी चिंता बिल्कुल ना करो। तभी हम देखते हैं आसमान में ब्लू मून गायब होने लगता है और हम देखते हैं कि गोकू और गोहान एक नए ट्रांसफॉर्मेशन में बदल जाते हैं। तभी गोकू कहता है, ये अभी अभी क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये फ्यूजन टेक्निक तो नहीं थी, पर ये लाजवाब है। गोहान, ये तुमने क्या किया? तुमने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया इस बदले के लिए। ये बहुत ताकतवर है, इसकी ताकत बहुत कमाल की है, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। और तभी गोहान, मैं तुम्हें फील कर सकता हूँ, तुम मेरे अंदर हो, मैं तुम्हारी सेक्रीफाइस को जाया नहीं होने दूंगा, मैं ग्रीन प्रीस्ट को हराऊंगा। ये जो फॉर्म है तुमने मुझे दिया है, मैं इसका क्या नाम रखूं? पर गोहान, तुम मेरे अंदर हो, तो मैं चाहूंगा कि जब भी तुम मेरे सामने आओ, इस फॉर्म का नाम तुम ही रखोगे गोहान। मैं समझ सकता हूँ गोहान, तुमने अपनी पूरी फैमिली को खोया है, जिसके वजह से तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए तुमने ये किया, और कोई बात नहीं, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। और फिर गोकू बहुत जोर से चिल्लाते हुए पावर अप करने लगता है और ग्रैंड प्रीस्ट की चेन को तोड़ देता है। ये देखकर
ग्रैंड प्रिस्ट चौंक जाते हैं। नामुमकिन, तुमने उस गोल्डन चेन को तोड़ दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये जो कोई भी सभी तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं तुम्हें इसी में खत्म कर दूंगा। ये चिल्लाकर गोकू की तरफ बढ़ते हैं और गोकू पर हमला करने लगते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट के पंचेस से इतना बड़ा धमाका होता है कि पूरा यूनिवर्स ही जो फील कर रहा होता है। डैड लगता है कि इस यूनिवर्स को खत्म करते हैं। डैड पूरे पागल हो चुके हैं और मुझे अपने आप को हील करना होगा जल्दी से। अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी डैड की मदद कर सकूंगा। तभी ग्रैंड प्रिस्ट गोकू पर लगातार हमला कर रहे होते हैं और गोकू ग्रैंड प्रिस्ट के सारे हमलों को डॉज कर रहा होता है। और मोटल, मुझसे लड़ाई करो। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो गए हो, जो तुम मेरे सारे हमलों को रोक रहे हो, तो लो इसका सामना करो। पावर ऑफ ज़ोडिएक। तभी हम देखते हैं कि एक पावर ऑफ ज़ोडिएक बॉल से गोकू पर हमला करता है और तुम्हारे इस बचकाने हमलों से मैं बोर हो चुका हूँ मोटल। अब तुम मरने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें खत्म करने जा रहा हूँ। पावर ऑफ ज़ोडिएक गोकू की तरफ आ रही होती है, तभी गोकू उसे पकड़ लेता है। मैं इतनी आसानी से नहीं हारूंगा, मेरे बेटे ने इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है और वो बदला मैं आपसे लूंगा। गोकू उस एनर्जी बॉल को तोड़ देता है। तुम मोटल, तुम्हें अपनी ताकत दिखाने का इतना ही शौक है ना, तो ठीक है, लो इसका सामना करो। ग्रैंड प्रिस्ट दूसरा पावर ऑफ ज़ोडिएक बनाते हैं और वो बॉल गोकू की तरफ फेंक देते हैं। गोकू, ग्रैंड प्रिस्ट अब तुम तैयार हो जाइए, अब मेरी बारी है। गोकू उड़ते हुए ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ बढ़ता है और जोर जोर से पंच मारने लगता है और गोकू की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि इसके कारण गोकू के मल्टीपल इमेजेस बनने लगते हैं और इससे ये सेयन इतना तेज कैसे हो सकता है, मैं इसे ठीक से देख भी नहीं पा रहा हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट, आपका खेल खत्म। गोकू ग्रैंड प्रिस्ट को बहुत जोर का पंच उनके फेस पे मारता है और आसमान की तरफ ले जाता है। आप एंजल और गॉड्स ने मिलकर यूनिवर्स 7 को बर्बाद कर दिया है और अब मैं इसे और बर्बाद नहीं होने दूंगा। अब मैं अभी ही इसी वक्त इसे खत्म करने जा रहा हूँ। गोकू बहुत जोर से ग्रैंड प्रिस्ट पर हिट करता है और ग्रैंड प्रिस्ट जमीन पर गिर जाते हैं। मैं आपको मारने जा रहा हूँ। तभी ग्रैंड प्रिस्ट सोचते हैं, तुम इतना ताकतवर कैसे हो सकते हो, तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। मैं सभी एंजल्स में से सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ और जेनोसामा के बाद मेरी ही बारी आती है और मैं एक मोटल से हार जाऊंगा, ये कभी नहीं हो सकता। तुम्हारी ताकत देखते हुए मुझे ये करना पड़ रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट सोचने लगते हैं कि कहीं और ज्यादा देर ना हो जाए, मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। मोटल सब बहुत हो चुका, मैं पूरे यूनिवर्स 7 कण को खत्म करने जा रहा हूँ। अगर बचा सको तो बचा लो। 100% एनर्जी रिलीज। ग्रैंड प्रिस्ट अपनी पूरी 100% एनर्जी को रिलीज करने लगते हैं और डैड ये क्या कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। इस एनर्जी के कारण आपको बहुत ज्यादा चोट पहुंच जाएगी और आपको रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। मुझे इसकी परवाह नहीं है। ग्रैंड प्रिस्ट के पावर अप करने से पूरा यूनिवर्स कांपने लगता है और उधर दूसरी तरफ लॉर्ड बेलमोट और मार्गरेटा यूनिवर्स 7 की तरफ आ रहे होते हैं। तभी बेलमोट कहता है, मार्गरेटा रुक जाओ, ग्रैंड प्रिस्ट बहुत ज्यादा ही अपनी एनर्जी यूज कर रहे हैं और वो पूरे यूनिवर्स को ही खत्म कर देंगे। हमारा वहाँ जाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा मार्गरेटा, हमें यूनिवर्स 11 वापस लौट जाना चाहिए। तभी मार्गरेटा कहती है, माय लॉर्ड, आप पीछे हट रहे हैं। हाँ मार्गरेटा, मुझे इस मोटल से डर लग रहा है। अगर ये मोटल बच गया तो ये हमें भी मार देगा, तो इसलिए हमें अपने यूनिवर्स पर वापस लौट जाना चाहिए और यूनिवर्स 11 को एक बैरियर से सील कर देना चाहिए और पूरे यूनिवर्स 11 को एक बैरियर से सील कर देना चाहिए, जिससे वो हमारे यूनिवर्स में ना आ पाए, जिससे यूनिवर्स 11 ग्रैंड प्रिस्ट के पावर अप करने से बचा रहेगा। अगर ये मोटल बच गया तो ये हमारे यूनिवर्स में घुस नहीं पाएगा। पर बेलमोट, वापस चलो मार्गरेटा। तभी मार्गरेटा और बेलमोट अब वापस जाने लगते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा मोटल। ग्रैंड प्रिस्ट अपनी पावर अप करने लगते हैं। इसे देखकर गोकू सोचता है, अगर ये इस तरीके से अपने पावर अप करते रहे तो पूरा यूनिवर्स 7 बर्बाद हो जाएगा। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे किसी भी तरह से इसे शांत करना होगा, इसे रोकने के लिए बोलना होगा। तभी गोकू कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट आप ऐसा मत कीजिए, आप इस तरीके से पावर अप करेंगे तो पूरे प्लेनेट अर्थ के साथ पूरा यूनिवर्स 7 भी बर्बाद हो जाएगा। ये सब बंद कर दीजिए। मोटल, तुम इतना ताकतवर हो गए हो क्या? तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो और मैं तुम्हारा ऑर्डर मानूं? मैं तुम्हें खत्म करने जा रहा हूँ और इस यूनिवर्स 7 को हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करने जा रहा हूँ। अलविदा यूनिवर्स 7 के सेयन्स। दोस्तों, आज की स्टोरी यहीं पर खत्म होती है और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।